दोस्तों आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो कंपनी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। इनफैक्ट उसका फाइनेंशियल्स देखे तो 2018 को उसका सेल्स था 647 करोड़। फिर 2019 को इट जंप्ड अप टू 761 करोड़, ऑलमोस्ट 20% का जंप हुआ। फिर 2020 को अगेन इट जंप टू 856 करोड़। फिर 2021 को ऑलमोस्ट 1000 करोड़ तक जंप किया, मतलब अगेन 20% का जंप। और आज के दिन करीबन 1200 करोड़ है, वापस आपका 20% का बढ़ोतरी हुआ है। तो बेसिक आप देख रहे हो ऑलमोस्ट एवरी ईयर अराउंड 15 to 20% इंक्रीमेंट हुआ है इन इट्स रेवेन्यू। और ओपीएम का बात करें यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो 2018 को था अराउंड 28%, 2019 को 27%, फिर 2020 को अगेन 28% हो गया, 21 को 29% और आज के दिन 31% है। तो देखिए ओपीएम मार्जिन भी इंक्रीज ही हुआ है इन द लास्ट 5 ईयर्स। और वहीं पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का बात करें या नेट प्रॉफिट आप देख लो, तो बेसिकली 2018 को था अराउंड 104 करोड़, 2019 को 120 करोड़, 2020 को 127 करोड़, फिर 2021 को इट वाज अ मैसिव जंप टू 183 करोड़ और अगेन अच्छा खासा जंप रहा टू 253 करोड़। तब देख रहे हो नेट प्रॉफिट में जबरदस्त जंप आया इन द लास्ट 2 इयर्स। अप्रैल 2019 में कंपनी का आईपीओ आया था और शेयर्स अलॉट हुए थे 880 रुपए में, एंड देन वेंट अप टू 3440 रुपीज और आज के दिन करेक्ट होने के बाद अराउंड 2600 रुपया है। तो आप देख रहे हो करेक्शन भी काफी हुआ है, अब 3440 से 2600 रुपया, तो ऑलमोस्ट 30% का करेक्शन हुआ है। पर स्टिल जो आईपीओ के शेयर्स होल्ड करके रखे उनको अभी भी 3x का रिटर्न्स मिल गया है। और आरओई का बात करें यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, तो 2018 को था अराउंड 25%, फिर 2019 को इट जंप्ड अप टू 29%, फिर 2020 को थोड़ा घट के 24% आया और फिर 2021 को अगेन इट क्लाइम टू 26%। और वहीं आरओसीई का बात करें यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो फंटास्टिक फिगर्स है। अब जैसे 2018 को था 45%, 2019 को अगेन 45%, 2020 को इट वाज 35% और 2021 को 36%। तो आरओसी इन स्पाइट ऑफ फॉलिंग डाउन फ्रॉम 45% टू 36% स्टिल इट इज फैंटास्टिक। मतलब इतना हाई आरओसी बहुत कम कंपनीज का होता है। और डेट इक्विटी रेशियो का बात करें तो जस्ट 0.1, इट्स ऑलमोस्ट अ डेट फ्री कंपनी। इसका डेटर डेज भी केवल 1.5 महीने का है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न का बात करें तो प्रोमोटर्स के बाद ऑलमोस्ट 50%, इट्स लाइक 49.5%, फिर एफआईएस के पास अराउंड 30% है, फिर डीआईएस के पास भी अराउंड 11% है और पब्लिक के पास 10% भी नहीं है, जस्ट 9% शेयर्स। तो बेसिकली मोर देन 91% ऑफ द शेयर्स इज कॉर्नर्ड बाय द promoters FIs and DIs. This company is one of the largest diagnostic chain in India और इसका प्रेजेंस 19 स्टेट्स में तो है, इसके अलावा कुछ फॉरेन कंट्रीज में भी है। और वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में तो ऑलमोस्ट 56% मार्केट शेयर है और साउथ इंडिया में अराउंड 24%। कंपनी का यूएसपी है कि 4000 से ऊपर क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट प्रोवाइड करती है, विच इंक्लूड्स सम वेरी एडवांस्ड टेस्ट लाइक डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, neurological disorders, infectious diseases, and array of genetic abnormalities. It also provides wellness profiles, which is used for health and fitness screening. ये कंपनी दोनों सेगमेंट में, B2B में भी और B2C में भी। अब B2B सेगमेंट यानी बिजनेस और बिजनेस सेगमेंट में ये बेसिकली सर्विसेज प्रोवाइड करती है तो स्मॉलर लैब्स, हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स। और इसका टोटल लेबोरेटरी नेटवर्क का बात करें तो 129 लैब्स है, इसके अलावा अराउंड 2000 पेशेंट सर्विस सेंटर्स है एंड 481 असिस्टेड रेफरल सेंटर्स। कंपनी का नॉन कोविड बिजनेस इवन आफ्टर सेकेंड वेव बहुत बढ़िया रहा, अनलाइक दी अदर लिस्टेड प्लेयर्स। तो उस मामले में तो कंपनी बहुत अच्छा की है। दूसरा, कंपनी बोल रही है कि बहुत अग्रेसिवली ग्रो करेगी। कंपनी का प्लान है कि भाई अब इतना रेशियो वेशियो मत देखना, अभी तो हमको बस ग्रो करना है, बहुत सारे लैब्स खोलने हैं। फिलहाल तो क्या हो सकता है आरओसी आरओई फिगर्स थोड़ा डाउन हो, बट फिलहाल तो अगला कुछ साल सिर्फ ग्रोथ के ऊपर ही कंसंट्रेट करेगी कंपनी। कंपनी ऑपरेट्स अ हब एंड स्पोक मॉडल through its network of labs. इसके अलावा it also has PSC यानी sample collection centers and institutional touch points using an asset light model. अब ये asset light model इसलिए है क्योंकि 16% of its labs are actually leased. इसका मतलब ये हो गया कि कंपनी बेसिकली क्या है, वो लैब जो बैठा रही है ये नहीं कि सब अपने पैसे पर कर रही है, वो क्या बहुत सी स्टैंड अलोन जो प्राइवेट लैब्स है उनके साथ अग्रीमेंट क्या हुआ है, बेसिकली उसको लीज में लेती है, फिर उसके जो इक्विपमेंट है, डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट जो ऑलरेडी प्रेजेंट है लैब में, उसको ही यूज करती है एज पर द कंपनी स्टैंडर्ड। और जो रेवेन्यूज है वो शेयर होता है, पर जो डेली ऑपरेशंस का कॉस्ट है वो यही कंपनी बेयर करती है और नॉट दोस स्मॉल प्लेयर्स। तो दोस्तों कंपनी का नाम है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर। अब क्या 70% ऑफ इट्स सर्विस सेंटर्स और 88% ऑफ इट्स पीएससी एक्चुअली थर्ड पार्टी
पीएससीज, अगेन पेशेंट सर्विस सेंटर्स मतलब हो गया पीएससीज। अब यहाँ होता क्या, एक तो एसेट लाइट हो गया, और यहाँ कंपनी देखती है कि सब जो टीपीएससी है इनको करीबन 3 से 5 साल लग जाता है मेच्योर होने में। इसे कोई नया ज्योग्राफी में एंटर करती है तो पहले कंपनी खुलती है एआरसी यानी असिस्टेड रेफरल सेंटर्स। उसके बाद ये जो कलेक्शन सेंटर्स है ये जब बीच करती है, मतलब बेसिकली पहुंच जाती है तो थ्रेशोल्ड ऑफ अराउंड 5 to 6 लाख रुपीज अ मंथ, तब क्या कंपनी वहां लाभ खोलती है। तो क्या कंपनी का आरओसीज आर वेरी हाई, क्योंकि पहले से कंपनी समझ जाते हैं कि ज्योग्राफी में स्कोप है, इसे कोई बड़ा खर्चा करने के पहले इट गोस टू दिस रूट। इस इशू में आपने जैसे देखा ना कि फाइनेंशियल फिगर्स में कंपनी का आरओसीज इतना हाई है, इस कारण से हाई है। अब आपको समझ में आया। दोस्तों आगे बढ़ने के पहले ये बता दूं कि अगर मेरा मॉडल पोर्टफोलियो का आप एनुअल सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपके पास 3 ऑप्शन है। पहले ₹5,000 में जहां मैं 10 स्टॉक्स के नाम आपके साथ शेयर करूंगा, फिर ₹7,000 में जहां आई विल बी शेयरिंग नेम्स ऑफ 15 स्टॉक्स, और फाइनली ₹10,000 में जहां मैं 25 स्टॉक्स के नाम आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी डिटेल्स के लिए आप नीचे डिस्प्लेड ईमेल एड्रेस या फोन नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं। कंपनी का प्लान है 90 लैब्स और 1800 सर्विस सेंटर्स और खोलने के अंदर नेक्स्ट 3 इयर्स, तो बहुत एग्रेसिव प्लान्स है। और कंपनी मानती है कि इट हैज टू बी कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इनिशिएटिव्स, मतलब कई सारे एक्विजिशंस होगा। देखिए पहले भी कंपनी कई एक्विजिशंस किए, इसलिए कंपनी इतना एक्सपैंड कर पाई। एंड इट आल्सो प्लान्स टू इंक्रीज होम विजिट कवरेज टू 100 लोकेशंस इन 1 ईयर एंड टू 200 लोकेशंस इन 2 इयर्स। अब आप देखिए इसका जो कंपटीटर है डॉक्टर लाल पाथ लैब्स, वो उनका काफी डोमिनेंट शेयर है नॉर्थ इंडिया में। दिल्ली में तो उनका ऑलमोस्ट 25% शेयर है। वैसे इस कंपनी का मुंबई में काफी स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड है विद 10% शेयर। बेसिकली वेस्ट इन इंडिया और साउथ इंडिया में ये कंपनी अच्छा करी है, और वेस्ट नॉर्थ इन इंडिया में डॉक्टर लाल पाथ लैब्स। पर क्या है, अब साउथ इंडिया में भी डॉक्टर लाल पाथ लैब्स काफी अग्रेसिवली ग्रो करने का कोशिश करी है, पर एट द सेम टाइम ये कंपनी भी अपने रीजन्स में काफी अग्रेसिवली ग्रो करने का कोशिश करी है। और इसकी जो फोकस सिटीज है वो हो गए मुंबई, चेन्नई, बंगलुरु, फिर सूरत और पुणे। और यहाँ के कंपनी का प्लान है टू इंक्रीज इस मार्केट शेयर थ्रू नेटवर्क एक्सपेंशन, क्योंकि बहुत जरूरी है कि यहाँ इतना स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड बना ले कि और कोई कंपटीटर सोचे नहीं ये सब सिटीज में एंटर करने का। और अब्रॉड का बात करें तो इसके ऑपरेशंस है श्रीलंका, मॉरिशस, कीनिया, घाना, जाम्बिया, तंजानिया और युगांडा में। कंपनी ने मोबाइल हेल्थ ऐप लॉन्च किया है ट्रू हेल्थ, और कंपनी एक्चुअली रोप इन किए एक सीनियर मैनेजर को फ्रॉम अ लीडिंग ऑनलाइन एग्रीगेटर टू लीड इट्स डिजिटल बिजनेस। कंपनी 8 सीडिंग सिटीज आइडेंटिफाई किए अक्रॉस 4 रीजन्स इन द कंट्री। और यहाँ क्या करेगी कंपनी, पहले B2B बिजनेस एस्टैब्लिश करेगी। एक बार वो एस्टैब्लिश हो जाएगा तब B2C सेगमेंट में जाएगी, क्योंकि B2C सेगमेंट में मार्जिन्स आर मच हायर। ऊपर से कंपनी का प्लान है दैट इज गोइंग टू एक्सपैंड टू अनदर 100 सिटीज अक्रॉस इंडिया। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेगा, और इसी टाइप के मैं और इंटरेस्टिंग कंपनीज आपके सामने लाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। बाय बाय एंड टेक केयर।